सभी साथियों को नमस्कार। हरियाणा योजना अपडेट पर आपका स्वागत है। साथियों, आज सोमवार 25 सितंबर की लेटेस्ट अपडेट आप साथियों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें हरियाणा पेंशन को लेकर, गैस सिलेंडर को लेकर जो नई इन्फॉर्मेशन आप साथियों के लिए लेकर आए हैं। उप मुख्यमंत्री ने जारी की है बड़ी इन्फॉर्मेशन। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट है और सरकार की तरफ से नई परियोजनाओं को लेकर जानकारी है, वो यहाँ पर देने का काम किया है। तो 25 सितंबर की आज की लेटेस्ट नई अपडेट आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप सभी लास्ट तक इस अपडेट को देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सी कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इस अपडेट को अपने ग्रुप वाइज साथियों में जरूर आप शेयर कर दें, ताकि आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उनको भी मिल सके। और हरियाणा योजना अपडेट चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लेटेस्ट योजना और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप सभी साथियों के लिए ऐसे ही लेकर आने का काम करते हैं। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पर। तो साथियों, सरकार की तरफ से जो अमृत योजना के तहत सिटी वाटर एक्शन प्लान है उसको मंजूरी है, वो यहाँ पर मिल चुकी है। तो आप देख सकते हैं 54 शहरों में 57 परियोजनाएं हैं, उनको सरकार की तरफ से जो 1727 करोड़ रुपए खर्च है वो यहाँ पर करने का ये काम करेंगे। 99% पंचायतें फैक्स के माध्यम से जो कवर है वो यहाँ पर हो चुकी है। साथ ही हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में जो स्टेट हाई पावर जो स्टीयरिंग कमेटी में बैठक हुई, जिसमें शहरी परिवर्तन एवं कार्यकलाप के जो यहाँ पर अवगत जो अटल मिशन 2.0 अमृत के पहले चरण के लिए जो सिटी वाटर एक्शन प्लान है उसको मंजूरी दे दी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं अम्बाड़ा, यमुनानगर, रोहतक, करनाल सहित अन्य जिलों में जल आपूर्ति योजना है उसका नवीनीकरण है वो यहाँ पर होगा। और 54 शहरों में सरकार की तरफ से 57 परियोजनाएं हैं, उनको करने का काम किया जाएगा, जिस पर 1727 करोड़ रुपए हैं उसके यहाँ पर खर्च करने का अनुमान है, वो यहाँ पर बताया गया है। अगली इन्फॉर्मेशन, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए बड़ी अपडेट दी है। हरियाणा में 25 सितंबर यानी आज से धान की खरीद है वो यहाँ पर शुरू होगी। डिप्टी सीएम यानी दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री है हरियाणा सरकार में, उन्होंने बताया सरकार ने इस बार 1 अक्टूबर की बजाय 25 सितंबर से प्रदेश के जो खरीफ फसलों की जो खरीद है वो शुरू करने का निर्णय लिया गया है। डिप्टी सीएम सह खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि खरीद से संबंधित तैयारी करने के लिए जो खरीद एजेंसी से जुड़े अधिकारियों को निर्देश हैं वो दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धान की खरीद की जो यहाँ पर 1 अक्टूबर से होने वाली थी वो आज 25 सितंबर से शुरू होगी। उप मुख्यमंत्री ने अपनी इन्फॉर्मेशन जारी कर दी है कि प्रदेश की मंडियों में 25 सितंबर से धान की खरीद है वो यहां पर शुरू होगी। अगली इन्फॉर्मेशन, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 के निहित 3 से 6 वर्ष तक की जो आयु के बच्चे हैं वो संज्ञानात्मक एवं और बुद्धिआत्मिक क्षमता के विकास के बल पर उद्देश्य में राज्य सरकार 4000 प्ले स्कूल खोलेंगे और इन प्ले स्कूलों में लगभग 40,000 बच्चों का दाखिला है वो यहाँ पर हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने अगले 2 साल में 4000 और प्ले स्कूल खोलने का निर्णय है वो यहाँ पर लिया है, और इसके लिए लगभग 2500 भवन है वो यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगले 2 साल में सरकार की तरफ से 4000 और नए प्ले स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री जी बोले कि बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के लिए जो सरकार के अनुभव दृष्टिकोण के सार्थक परिणाम आ रहे हैं सामने। इसमें मुख्यमंत्री जी ने प्ले स्कूल के जो लाभार्थी अभिभावकों को भी सीधा संवाद कर ये इन्फॉर्मेशन ली। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से 4000 नए प्ले स्कूल 2 साल के अंदर खोलने का लक्ष्य रखा है। करीबन 2500 भवनों को लेकर यहाँ पर पूरी तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है। अगली इन्फॉर्मेशन डी ग्रुप भर्ती को लेकर है। जी हाँ साथियों, 1072 सेंटरों पर डी ग्रुप भर्ती का सीईटी है वो यहाँ पर परीक्षा होगा। एडमिट कार्ड में आपका एड्रेस है वो यहाँ पर सही होगा। सेंटर से संबंधित जानकारी साझा करते हुए जो चेयरमैन एचएसएससी के भोपाल सिंह खदरी है, उन्होंने बताया कि महिलाओं के सेंटर तो 50 किलोमीटर से दूर नहीं रहेंगे। उन्होंने बताया कि जो एनटीए है, नेशनल टेस्ट एजेंसी, जो एग्जाम कराएगी उसकी तरफ से जो एडमिट कार्ड है वो जारी किए
दिए जाएंगे उन पर सही एड्रेस दिया जाएगा, ताकि किसी भी कारणवश जो एनटीए आयोग को ओर से जो आवश्यक दिशा निर्देश है वो यहाँ पर जारी करेगा। और साथ ही आप देख सकते हैं जो पूरी जानकारी है वो यहाँ पर इन्होंने सबमिट कर दी है। 1072 सेंटरों पर ग्रुप डी के भर्ती होगी। सबसे ज़्यादा जो सेंटर हैं वो यहाँ पर आपको चंडीगढ़ में देखने को मिलेंगे और गुरुग्राम मानेसर में भी सबसे अधिक 75 परीक्षा केंद्र है वो यहाँ पर बनाने का काम किया गया है। 17 जिलों में जो ग्रुप डी के लिए भर्ती होगी, करीबन 11.5 लाख के समथिंग कैंडिडेट्स इसमें एग्जाम देंगे। 13,000 के लगभग ग्रुप डी के पद यहाँ पर भरे जाएंगे और 4 शिफ्टों में जो ग्रुप डी के सुबह और मॉर्निंग यानी मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम है वो कराने का काम किया जाएगा। एक शिफ्ट में 3.5 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स वो एग्ज़ाम सेंटर में बैठेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन थी कर्मचारी ग्रुप डी भर्ती को लेकर आप सभी युवा साथियों के लिए। अगली इन्फॉर्मेशन मानसून को लेकर है। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपको पता है कि विदा होता हुआ मानसून 20 जिलों में हुई बारिश और अब यहाँ पर जो सामान्य 1% कम है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मानसून रविवार को 20 जिलों में बरसा। पिछले 24 घंटे में प्रदेश भर में औसतन 4.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 36% ज़्यादा है। फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा 30.8%, पानीपत में 10.5 और नूह में 9.5 मिलीमीटर बारिश है वो यहाँ पर हुई। और मानसून सीजन 1 जून से अब तक प्रदेश में यहाँ पर जो बारिश हो चुकी है वो 417 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो यहाँ पर जो रविवार को जो वर्षा है वो यहाँ पर हरियाणा के लगभग कुछ जिलों में देखने को यहाँ पर मिली है। अगली इन्फॉर्मेशन मुख्यमंत्री जी की तरफ से ग्रामीण विकास को लेकर जारी की गई है, जिसमें उन्होंने बताया कि सीईओ व जिप यानी जिला परिषद चेयरमैनों के साथ है वो मुख्यमंत्री जी ने बैठक की और पंचायती राज संस्थाओं को जो स्टार्टअप ड्यूटी का जो हिस्सा है वो यहाँ हर माह मिलेगा। और सीईओ अब जो जिला परिषद दफ्तर में ही बैठेंगे। 5,000 आबादी वाले गांव की जो फिरनियाँ हैं वो भी पक्के करने की जो बात है वो मुख्यमंत्री जी की तरफ से कही गई है। 30 सितंबर तक जो 5,000 या इससे अधिक आबादी वाले गांव की जो फिरनियाँ हैं उनको पक्का करने के टेंडर है वो शुरू करेंगे। और कहा गया है कि जो आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कार्य है वो भी प्रत्येक जिले में जो समर्पित इकाई स्थापित किए जाए जो आंगनबाड़ी केंद्रों की देखरेख की जिम्मेदारी यहाँ पर संभाले। तो आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो गाँव के विकास कार्य को लेकर भी जो बैठक ली गई जिला परिषद के अकॉर्डिंग और सीईओ के अकॉर्डिंग चंडीगढ़ में बैठक हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि लगभग जो यहाँ पर जिला परिषद के अकॉर्डिंग जो कार्य है, साथ ही जो यहाँ फिरनियों को पक्का करने की बात है या फिर आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण करने की बात है, तो उसको लेकर सरकार की तरफ से उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए जल्द से जल्द इन कार्यों को पूर्ण करने का काम यहाँ पर किया जाए। अगली इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आपको पता है 2024 में इलेक्शन आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाणा में जो तमाम पार्टियां हैं वो अपने घोषणा पत्र को जारी कर रहे हैं। इसी बीच रविवार को फतेहाबाद में जो सांसद दीपेंद्र हुड्डा है जो कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने अपनी सरकार के समक्ष जो 2 बड़ी घोषणाओं को लेकर अपने यहाँ पर समक्ष बात रखी, जिसमें आप देख सकते हैं उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आते ही 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन और 500 रुपये में मिलेगा गैस सिलेंडर। क्योंकि उन्होंने बताया कि प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है उन्होंने गैस सिलेंडर के भाव हैं वो 1,000 से ऊपर किए हुए हैं। उन्होंने जो घोषणाएं की थी कि 3,000 रुपये पेंशन देंगे वो भी उन्होंने देने का काम नहीं किया है। उनकी सहयोगी पार्टी ने 5,100 रुपये पेंशन देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने वो भी पूरा नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया है 2005 से लेकर 2014 तक जो उन्होंने अपना वादा किया है उन्होंने यहाँ पर पूरा करने का काम यहाँ पर किया है। तो उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के इलेक्शन में जैसे ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन और 500 रुपये जो गैस सिलेंडर है वो यहाँ पर सरकार की तरफ से देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो पेंशन और गैस सिलेंडर को लेकर आप साथियों के लिए इन्फॉर्मेशन थी। अगली इन्फॉर्मेशन ICC वनडे वर्ल्ड कप के लिए जो 4 अक्टूबर से धर्मशाला में पहुँचेगी सभी टीमें। पहली बार धर्मशाला में होने जा रहे वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी है वो इस माह पूरी की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि आईसीसी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप धर्मशाला में विभिन्न देशों की 8 टीमें 5 मैचों आमने सामने यहां पर खेलेगी। धर्मशाला में पहला मैच 7 अक्टूबर को बांग्लादेश व अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप की जो शुरुआत है वो धर्मशाला से शुरू होगी और 7 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो ये क्रिकेट को लेकर आप सभी साथियों के लिए इन्फॉर्मेशन थी। अगली इन्फॉर्मेशन महेंद्रगढ़ जिले के अकॉर्डिंग जो सरकार की तरफ से सांसदों को जो जनसंवाद करने के कार्यक्रम सौंपे गए थे उसमें यहाँ पर पहला कार्यक्रम शुरू होने को यहाँ पर आप देख सकते हैं महेंद्रगढ़ जिले में 3 दिन तक सांसद का जनसंवाद कार्यक्रम रहेगा। सुनेंगे समस्या और उनके साथ जो मौके पर जो यहाँ पर अधिकारी गण भी होंगे और जो लोगों की समस्याएं होंगी उनको मौके पर भी करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें 25 सितंबर को अटेली विधानसभा के 5 गांव में सांसद का कार्यक्रम रहेगा और इसी बीच उन्होंने बताया कि 27 को नारनौल विधानसभा में रहेगा और 29 सितंबर को महेंद्रगढ़ विधानसभा के अकॉर्डिंग उनका जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर रहेगा। तो सुबह 9 बजे से लेकर यहाँ पर आप सभी के लिए शुरुआत 9 बजे से रहेगी और गाँव में 2 घंटे तक इनका कार्यक्रम है वो यहाँ होगा। जिला प्रशासन भी उनके कार्यक्रम में पूरे प्रोटोकॉल के साथ उपस्थित है वो यहाँ पर होगा। अगली इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की अंतिम तिथि है वो 30 सितंबर यहाँ पर हो चुकी है। 30 सितंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर 15% का जो लाभ है वो यहाँ पर देने का काम किया जाएगा। हरियाणा सरकार की तरफ से जो प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर 15% राहत है वो दी गई है। अगर शहरवासी 30 सितंबर से पहले अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा देते हैं तो उनको 15% है वो राहत दी जाएगी। क्षेत्र में जो 15 वार्डों के करीबन जो 13,000 प्रॉपर्टी व 650 दुकानों का जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो यहाँ पर बकाया है। इसमें उन्होंने बताया कि नगर पालिका के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि जो 30 सितंबर तक जो यहाँ पर दुकानदार कैंडिडेट्स या फिर जिनकी प्रॉपर्टी है वो अपना यहाँ पर 30 सितंबर से पहले अगर अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएंगे तो उनको 15% का जो यहाँ पर लाभ है वो देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। 15% की छूट है वो उनको दी जाएगी। अगले इन्फॉर्मेशन कॉलेज में यूजी एडमिशन को लेकर 20% जो सीटें हैं वो फिलहाल खाली हैं। 25 से आज से यहाँ ने पोर्टल ओपन हो चुका है। अगर जिन्होंने कॉलेज में संस्था में राजकीय महाविद्यालय के अकॉर्डिंग हरियाणा के सभी कॉलेज की जो खाली सीटें हैं उनको भरने के लिए आज से यानी 25 सितंबर से पोर्टल है वो यहाँ पर खुलेगा। तो आप देख सकते हैं जिसमें यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप ओपन फिजिकल काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। जो अपने यहाँ पर अपने गवर्नमेंट कॉलेज जो अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज जहाँ पर सीट खाली हैं आप उसके रिगार्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो आज से जो यहाँ पर कॉलेजों में यूजी कोर्स के लिए जो पोर्टल है वो ओपन कर दिया जाएगा। तो अगली इन्फॉर्मेशन हरियाणा में हमने आपको बताया कि सरकार 2 सालों में 4,000 प्ले स्कूल खोलने को लेकर जो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने इन्फॉर्मेशन जारी की है। अगली इन्फॉर्मेशन सरकार की तरफ से जो संशोधित मेरिट लिस्ट में बाहर हुए 500 लिपिकों को 7 दिन में हटाने के निर्देश हैं वो यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो 500 क्लर्क है अब उनको हटाने का काम यहाँ पर करेगी जो 2019 में भर्ती हुए हैं। साथियों देख सकते हो 2019 में निकली क्लर्कों की भर्ती संशोधन परिणाम जारी होने के बाद भी मेरिट सूची से बाहर हुए 500 क्लर्कों को अब तक 7 दिन में नौकरी से निकाल दिया जाएगा। केवल उन्हीं क्लर्कों की सेवा जारी रखी जाएगी जिन्होंने अदालत में केस दाखिल किया हुआ है या फिर उन्हें हटाने पर हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगाई हुई है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने शुक्रवार को सभी विभाग के जो प्रशासनिक सचिव, विभाग अध्यक्ष, मंडल आयुक्त उन सभी बोर्ड निगमों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि संशोधित मेरिट सूची से बाहर होने वाले सभी क्लर्कों की सेवा है वो तुरंत प्रभाव से समाप्त करने को कहा है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2019 में 4,798 पदों के लिए जो विज्ञापित भर्ती के तहत क्लर्कों की भर्ती की थी। 8 सितंबर 2020 को चयनित क्लर्कों को नौकरी ज्वाइन कराई गई थी और उसी बीच यहाँ पर जो भर्ती को लेकर कुछ युवा हाईकोर्ट चले गए थे और हाईकोर्ट ने निर्देश दिए गए थे कि 23 जून को आयोग ने संशोधित परिणाम जारी किया जिसमें 900 से अधिक चयनित युवा मेरिट सूची से बाहर हो गए, जबकि इतने ही नए अभ्यर्थी जो मेरिट सूची में उनको जगह मिल गई और हाईकोर्ट के आदेश बाद सरकार ने संशोधित मेरिट सूची जारी कर क्लर्कों को नौकरी ज्वाइन कराते हुए नई मेरिट लिस्ट से बाहर हुए जो यहाँ पर क्लर्कों को हटाने के आदेश है वो यहाँ पर जारी किए हैं। और इसके बावजूद भी 500 से अधिक ऐसे क्लर्क हैं जो मेरिट सूची से बाहर होने के बावजूद भी अपनी सेवा दे रहे हैं। तो मुख्य सचिव ने उन्हें तुरंत प्रभाव से हटाने का काम यहाँ पर निर्देश दे दिया है कि आप सभी
होगी जो इन क्लर्कों को हटाने का काम करे और इनकी सेवा जारी रखी जाएगी। और सर कोर्ट के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर दाखिल किया गया है तो उनको हटाने पर रोक लगी थी, तो उसको लेकर उन्होंने कहा है कि जिनको कोर्ट की तरफ से जो यहाँ पर हटाने को लेकर या फिर उनको यहाँ पर कोर्ट में जिनका मामला चला हुआ है या फिर कोर्ट ने उनको हटाने पर रोक लगाई थी, उनके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं लगभग 500 जो क्लर्क हैं उनको हटाने का काम यहाँ पर सरकार की तरफ से किया जाएगा। जल्दी आपको ये इन्फॉर्मेशन सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आप साथियों के लिए, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी हरियाणा योजना अपडेट पर। ऐसी रोजाना की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हरियाणा योजना अपडेट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की अपडेट आपको पसंद आई तो लाइक जरूर कर दें। अपने ग्रुप वाइज साथियों में, परिवारजनों में आज की इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कर दें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आज की उन सभी साथियों को भी मिल सके। मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।